नमस्कार। आज 11 फरवरी 2026 की खबरें। हाथरस जिले की खबरें सुबह चाय के साथ एक नज़र में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको रोजाना खबरें मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के बुधवार को पेश होने वाले बजट में चुनाव की झलक दिखाई देगी। ये बजट के ही महीना पर ऐतिहासिक रहेगा। इसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर भी चर्चा है। मथुरा के खप्परपुर गाँव के निवासी एक किसान ने पत्नी और बच्चों सहित जान दे दी। उसने सुसाइड नोट और डायरी भी लिखी और दीवार पर भी लिखा कि हम अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं, किसी को परेशान ना करें। अल्हड़ संगीत शिक्षा लेकर विद्यार्थियों ने प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। उन्हें मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित ने सम्मानित किया। सिकंदराव के निकटवर्ती कस्बा कचौरी में बुधवार को हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में भीड़ जुटाने के लिए आयोजित रात संपर्क कर रहे हैं। मुरसान क्षेत्र में रालोद की ब्रिज क्षेत्र किसान प्रकोष्ठ के सचिव मनोज चौधरी ने 14 फरवरी को बिसावर में होने वाली जयंत चौधरी की जनसभा को सफल बनाने का आह्वान कर लोगों से संपर्क किया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। हाथरस मुरसान सिकंदराव में महाशिवरात्रि से पहले ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र द्वारा शिव बाबा की शोभायात्रा निकाली गई। हाथरस जनपद के कई विद्यालयों में एल्बेंडाजोल की गोली बच्चों को खिलाई गई। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सम्मेलन विद्यालय हाथीसा भगवानपुर में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कृमि संक्रमण कुपोषण, अनीमिया, कमजोरी, थकान, पेट दर्द एवं एकाग्रता की कमी का प्रमुख कारण है, जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत 1 से 19 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों व किशोर किशोरियों को कम में नसी दवा दी जाएगी। हाथरस में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की जनपद शाखा द्वारा संगठन की मासिक बैठक तकनीकी दिवस के रूप में हुई। बताओ ने कहा कि विभागीय चुनौतियों का समाधान तकनीकी दक्षता से ही संभव है। डीपीओ की फेसबुक आईडी हैक कर पैसे मांगने की रिक्वेस्ट भेजी। जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय को साइबर अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। जल सजा ने डीपीओ की फेसबुक आईडी का क्लोन बनाकर उनके परीक्षाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया। मामला संज्ञान में आती जिले के प्रशासनिक महत्व में खलबली मच गई। साइबर ठाकुर ने डीपीओ धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर एक हुबहू फर्जी प्रोफाइल क्लोन आईडी तैयार की। उन्होंने अपनी असली फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से सूचना जारी की, यदि मेरी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट या पैसे मांगने की रिक्वेस्ट आए तो कतई स्वीकार न करें। सादाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय बजट 2026 के लिए जलेसर रोड स्थित गोड मैरिज होम में विधानसभा स्तरीय गांव चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं को समर्पित है। इस दौरान भाजपा के सभी नेता मौजूद रहे। सिकंदराव थाना क्षेत्र के गांव नगला महारी कचौरा में नाली के विवाद में हुई मारपीट में कई लोग घायल हुए। थाने में मदनपाल चौहान ने शिकायत दी है। सिकंदरा कस्बे के मोहल्ला दमदमपुर में नामजद ने अपने साथी के साथ एक दंपति को पीट दिया। जीपीएस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल संजीव कुमार ने तहरीर देकर जान से मारने की धमकी के साथ अन्य आरोप लगाए। सासनी के पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ओम प्रकाश फिलिंग स्टेशन के मैनेजर राजेंद्र सिंह ने थाने में तहरीर देकर सुसाइड कला के अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गौरक्षक बताकर प्रधानों को धमकाने का आरोप। डायरी के पेज पर और वीडियो बनाया, हम अपने दुखों से दुखी हैं, हम अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं, किसी को परेशान न किया जाए। इसी तरह पॉकेट डायरी के पन्नों पर लिखा कि मैं, मनीष और सीमा अपनी मर्जी से मरे हैं, पुलिस किसी को परेशान नहीं करे। मनीष ने दूसरे पन्ने पर लिखा, सतीश विरामपुर वाले पर प्लांट के पैसे हैं, उसके जीजा लक्ष्मण प्रसाद गोवर्धन वाले पर 1,26,000 आए, 7 लाख और है। इसी तरह डायरी में भी 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। अखिल भारतीय प्रथम प्रधान संगठन के बैनर तले मंगलवार को कलेक्ट में एसडीएम प्रज्ञा यादव को जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि ग्राम प्रधानों का लगातार अवैध वसूली के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कुछ असामाजिक तत्व गौ सेवक बताकर ग्राम प्रधानों को धमका रहे हैं। समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए, नहीं तो प्रधान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
हाथरस सादाबाद की विवाहिता ने नेवी में तैनात पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुरसान क्षेत्र के गांव टिमली में सोमवार की शाम अलीगढ़ पुलिस ने एक लड़की की तलाश में दबिश दी। लड़की न मिलने पर पुलिस खाली हाथ लौटी। सिकंदरा में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव शक्ति संकीर्तन यात्रा एवं रमजान को लेकर कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें एसडीएम संजय कुमार और सीओ जेएन अस्थाना ने कांवड़ यात्रा मार्ग को व्यवस्थित और सुरक्षित करने पर जोर दिया। इस दौरान बैठक में कस्बा और क्षेत्र के धर्मगुरु मौजूद रहे। हाथरस जिले में राष्ट्रवादी प्रताप सेना के प्रदेश अध्यक्ष नितिन सिंह शेखावत ने कहा कि राष्ट्रवादी समान अधिकार यात्रा 7 मार्च को निकल जाएगी। ये जानकारी उन्होंने अपने आवास पर बैठक कर दी। हाथरस कुंवरजी का नगला निवासी 40 वर्षीय हरिशंकर का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। वह घर से खेतों की तरफ निकले थे। हसायन थाना क्षेत्र के गांव भिंतर में लोकेश कुमार की संदेश परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव मंगलवार सुबह घर के अंदर पड़ा मिला। शव के पास विषाक्त पदार्थ का खाली पैक मिलने से आशंका जताई जा रही है कि युवक ने खुदकुशी की है। सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला बख्शी में एक युवक को पीट-कर घायल कर दिया। युवक दूध की दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान एक कार में सवार होकर एक नामजद व 3 अज्ञात लोग आए और गाली गलौज करने लगे। तभी युवक के साथ मारपीट की पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है। सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सहजपुरा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों से 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी। मुखी बधिर बेटे को क्रिकेट खेलते समय पीटने का आरोप। मुरसान थाना क्षेत्र में बालक यश की मौत के बाद हुए बवाल के बाद मोहल्ला किला मरैया में लगातार दबिश दी जा रही है। रात्रि में पुलिस ने पैदल मार्च भी किया। पुलिस ने 51 नामजद व 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस अब तक 12 को जेल भेज चुकी है और 12 महिलाएं और 2 पुरुषों को नोटिस देकर छोड़ दिया था। महिलाओं ने पुलिस पर दरवाजा तोड़ने का भी आरोप लगाया है। शोक संवेदना जताने घराने से रिश्तेदार भी कतरा रहे हैं। मोहल्ले के कई घरों में चूल्हे भी नहीं जेल। कोर्ट की अवमानना पर सादाबाद कोतवाल योगेश कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाथरस एसपी को निर्देश किया है कि पैसों को अगली सुनवाई पर गिरफ्तार कर पेश किया जाए। हेलो एडीजे कोर्ट तृतीय में सरकार बनाम अभय गौतम मामले में मंगलवार को सुनवाई थी। इस मुकदमे में विवेचन निरीक्षक योगेश कुमार की गवाही के कारण पत्रावली लंबित है। हाथरस सिकंदराराव में ढाबा और होटल पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कासगंज रोड हाथरस रोड पर चेकिंग की टीम ने संचालकों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं और आम जनता को केवल ताज़ा भोजन ही परोसा जाए और परिसर में साफ सफाई के निर्देश दिए।
सादाबाद राजकीय महाविद्यालय कुरसिंडा में मंगलवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें नुक्कड़ नाटक, रील बनाओ एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें महाविद्यालय की टीम रील बनाने में सक्षम और भाषण में माधवी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सादाबाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय मीरपुर में खो-खो प्रतियोगिता कराई गई। इस रोमांचक मुकाबले में रानी लक्ष्मीबाई टीम विजय रही। मथुरा एसएसपी ने बताया कि गला दबाने के साथ मुसल से प्रहार कर और बच्चों की गला दबाकर हत्या की, फिर हाथ में बिजली का तार लेकर खुदकुशी कर ली। हाथरस में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट प्रतियोगिता प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 13 तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। सादाबाद इंटर कॉलेज में तहसील के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के स्काउट एवं गाइड के लिए आयोजित 5 दिवसीय तिथि सोपान जांच प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। अंतिम दिन स्काउट ने बिना बर्तन के भोजन पकाने का अभ्यास किया। IGRS पोर्टल की जनवरी महीने की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें हाथरस ने प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त किया। इससे पहले जिले की रैंक 17 हुई थी। 6 पायदान का सुधार दर्ज किया। तहसील हाथरस को 337वीं, सादाबाद को 140वीं, सिकंदराराव को 155वीं तथा सासनी को 289वीं रैंक मिली। डीएम अतुल वत्स ने समस्याओं का मौके पर पहुंचकर निस्तार कर आख्या तत्काल अपलोड करने पर जोर दिया है। धवरिया का धरना जारी, पुलिस तैनात। पुलिस प्रशासन ने मिलने आने वाले लोगों पर लगाई रोक। प्रथम दृष्टि घटना के पीछे मानसिक अवसाद मालूम पड़ता है। एडीजी अनुपम कलश्रेष्ठ ने बताया कि घटना के पीछे तंत्र मंत्र, पारिवारिक विवाद सहित सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। आर्थिक तंगी का मामला इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हाल ही में प्लांट बचा था, जबकि सीमा के खाते में भी रकम जमा है। जांच में भी आर्थिक तंगी का कारण सामने नहीं आया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साथ जुटा। देर शाम सभी के सबों को पोस्टमार्टम चिकित्सकों के पैनल से कराया गया। सब परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया, पुलिस के माध्यम से जानकारी हुई कि खाते में भी 7 लाख रुपए जमा। ग्रामीणों के अनुसार गांव में 6 बीघा जमीन है, उसके बावजूद तंगी तो हो नहीं सकती करने का और ही कोई कारण है। अमृतवानी वीडियो में किसी को दोषी नहीं ठहराया, सबकी कुशलता की कामना भी की। हत्या से पहले वीडियो में बच्चों का जिक्र नहीं, प्लांट का जिक्र 4 बार किया। इस हत्या से गाँव में सनसनी फैल गई। गाँव में हर किसी की आंख नम थी। बताया जाता है कि सीमा की शादी मदनी गांव से 10 बरस पहले मनीष खप्परपुर के साथ हुई थी। घटना से एक दिन पहले सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव मरनई में आए थे मनीष और सीमा। तब अपनी सास से मनीष और सीमा ने ये कहा था ग्रामीणों के सामने कि अगली बार किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे और आपके लिए मम्मी कपड़े लेकर आएंगे। जैसा कि मृतक मनीष की मां आरोप लगा रही है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। सीमा की मां पर गांव में 2 बीघा जमीन है, उसी से वह अपना लालन पालन करती है। सीमा इकलौती संतान थी। हाथरस जिले में बुधवार को बजट को लेकर लोगों को बड़ी आस है। हर वर्ग के लोगों में अलग खुशी की चमक है। कोई न्यू हाथरस रिंग रोड को लेकर, कोई मन्नत बीज व खाद की उपलब्धता हो, महिलाएं रसोई का बजट कम हो, सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई है। हाथरस सी चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने 5 फरवरी को सैन्य कर्मी की गोली मारकर हत्या के मामले में थाना प्रभारी योगेश कुमार, चौकी प्रभारी विजय कुमार, बीट सिपाही हरीश पाल लोहिया को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी थे। गोली मारकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक ने इनाम की घोषणा की है। 5 फरवरी की दोपहर कोर्ट से लौटते समय से निकाल में अखिलेश निवासी संबलपुर की गोलियों से बुनकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की बहन ने 10 लोगों को नामजद किया था। एसपी के अनुसार 2 आरोपियों को पहले जेल भेजा जा चुका है। एसपी ने 8 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है।